ये दोस्तों आज हम लोग क्लास 10 के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है? ट्रिग्नोमेट्री इट इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। इट इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट प्रोवाइड द रिलेशन बिटवीन द साइड एंड एंगल ऑफ ट्रायंगल। यानी कि ये मैथमेटिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जो रिलेशन प्रोवाइड कराता है एंगल और साइड के बीच में। ये रिलेशन प्रोवाइड कराता है हमें किसके बीच में बच्चों? तो एंगल और साइड के बीच में। ये किसके लिए होता है? तो ये ट्रायंगल के लिए होता है। दैट मीन्स ये ट्रायंगल के जो एंगल है और साइड है उसके बीच में ये रिलेशन बताता है। अब ट्रायंगल आप लोग को पता होगा कि 3 टाइप्स के होते हैं। एंगल के बेस पे भी ट्रायंगल 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। ठीक, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ट्राइग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। ठीक, देखिए जो ट्राइग्नोमेट्री में हमारा ट्राई आता है, तो ट्राई मीन्स 3 होता है। ट्राई मीन्स क्या होता है? तो ट्राई मीन्स 3 होता है। गोन का मीन्स साइड होता है, गोन मीन्स साइड। और मेट्री का मतलब होता है मेजर। मेट्री मीन्स क्या होता है? मेजर होता है। ठीक, अब देखिए इसके अगला जो पॉइंट हमारा उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि ये जैसे राइट एंगल ट्रायंगल है, तो जिस पॉइंट पर राइट एंगल हमारा बना हुआ है, दैट मीन्स अभी हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये हमारे बी पॉइंट पर राइट एंगल बना हुआ है। तो बी पॉइंट का जो अपोजिट साइड होता है इसे हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बी, जो हमारा राइट एंगल का जो अपोजिट साइड है उसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। जैसे कि ये वाला जो हमारा साइड है ये अभी हमारा हाइपोटेनस है। इसके जो नीचे वाले साइड होते हैं उसको बेस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। और इसका जो ये वाला साइड है इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर आपको फाइंड करना है तो उसके लिए मैं आप लोग को एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। पंडित बदरी प्रसाद हर बोल सोना चांदी तोल। P मीन्स परपेंडिकुलर, H मीन्स हाइपोटेनस, B मीन्स बेस, H मीन्स हाइपोटेनस, P मीन्स परपेंडिकुलर और B मीन्स बेस होता है। सोना चांदी तोल, दैट मीन्स S मीन्स साइन थीटा, C मीन्स कॉस और T मीन्स टैन होता है। ठीक, तो देखिए अब हम लोग साइन थीटा का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसको हम लोग फाइंड करते हैं। तो जो हमारा साइन थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर बोल की जो ट्रिक है उसके अकॉर्डिंग P/H होता है। दैट मीन्स ये P/ हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे? H लिख देंगे। और जो कॉस थीटा होता है वो B/H होता है। तो यहाँ पर हम लोग मित्रों क्या लिख देंगे? B/H लिख देंगे। और अगेन अगर हम बात करते हैं टैन थीटा की, तो टैन थीटा P/B होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे P/B। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो साइन थीटा होता है इसका अपोजिट कॉसेक थीटा होता है, और ये जो कॉस थीटा होता है इसका अपोजिट सेक थीटा होता है, और ये जो टैन थीटा होता है इसका अपोजिट कॉट थीटा होता है। दैट मीन्स कॉसेक थीटा का अपोजिट साइन थीटा, सेक थीटा का अपोजिट कॉस थीटा और कॉट थीटा का अपोजिट टेन थीटा। तो यानी कि अगर ये साइन थीटा का अपोजिट यहाँ पे कॉसेक थीटा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि साइन थीटा का अगर अपोजिट कॉसेक थीटा है, तो जब साइन थीटा का वैल्यू P/H हुआ तो इसका वैल्यू क्या होना चाहिए? H/P होना चाहिए। अब कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा है, तो कॉस थीटा का वैल्यू B/H है, तो सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा? H/B होगा। अब टैन थीटा का वैल्यू P/B है, तो कॉट थीटा का वैल्यू क्या होगा? B/P होगा। अब आइए, ये तो हमारा हो गया, ये जितना भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ये हम लोग अब देख लिए हैं। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज के बारे में। जैसे साइन थीटा देखिए, तो साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है। तो हम लोग साइन थीटा को 1/कॉसेक थीटा भी लिख सकते हैं। जैसे कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का अपोजिट क्या होता है? सेक थीटा होता है। तो हम लोग इसको 1/सेक थीटा भी लिख सकते हैं, और कॉट थीटा को हम लोग 1/टैन थीटा भी लिख सकते हैं।
हैं। ठीक, इतना मार मारेंगे ना हम तुम दोनों को, कदही कहीं की। हिला दिया ना।